नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, आपको पता है यहाँ पर क्या है, 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1, x माइनस 2y लेस देन माइनस 1। सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप इक्वेशन लिखोगे 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 1। अब नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, इनके पॉइंट्स हमें ढूंढने हैं। सो x और y के लिए आप टेबल बना लो, x और y। अगर x 0 है यहाँ पर तो क्या होगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 1, मतलब y की वैल्यू -1 आ गई। सिमिलरली अगर y 0 होगा तो 2x इज इक्वल टू 1, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। और 1/2 से डरना नहीं, 1/2 का मतलब है 0.5, उसको भी हम ग्राफ पे ड्रॉ कर लेंगे। अब देखो इस पर भी पॉइंट निकाल लो। सो x y, अब अगर x को 0 करेंगे तो -2y इज इक्वल टू -1। इसको आप चेक भी कर लो, आपने गलती नहीं करनी। सो 0 - 2y इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू 1/2 आएगी, माइनस माइनस कट हो जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। अगर y को 0 करोगे तो x इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए, कौन कौन से, 0, -1 और 1/2, 0। सिमिलरली यहाँ पर 0, 1/2, -1, 0। अब हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो पहले इसको 0, -1, मतलब y की वैल्यू कितनी है, -1। तो ये हमारा पॉइंट कौन सा है, 0, -1। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, 1/2, 0, मतलब ये 1 का हाफ है। 1 का हाफ यहाँ पर होगा, इसको यहाँ पर बना लो। ये पॉइंट कौन सा हो गया, 1/2, 0। तो अब इस पर लाइन ड्रॉ करते हैं। मैं इसको ब्लू कलर में ड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ पर क्या, ग्रेटर देन का साइन, मतलब हमें डॉटेड लाइन क्रिएट करनी है। तो आप ऐसा करो, डॉटेड लाइन बना लो। आपको पता है आपको डॉटेड लाइन क्यों बनानी है, ये मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है। सो ये कौन सी लाइन है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सिमिलरली नेक्स्ट लाइन, अब नेक्स्ट लाइन देखो, 0, 1/2, मतलब y 1/2 है, मतलब y 1 का हाफ कहाँ पर होगा, यहाँ पर। सो ये पॉइंट कौन सा हो गया, 0, 1/2। सिमिलरली -1, 0, सो मतलब यहाँ पर -1, 0। अब यहाँ पर लिख लो -1, 0। फिर वही बात, यहाँ पर लेस देन का साइन है, मतलब हमें डॉटेड लाइन क्रिएट करनी है। तो आप डॉटेड लाइन क्रिएट कर दो। सो देखो हमारी ये 2 लाइंस बन गई, दोनों डॉटेड हैं। इसका नेम भी रख लो आप, x - 2y इक्वल टू -1। अब जस्ट हमें चेक करना है कि ये शेडिंग कौन सी करनी है, एट 0, 0। आपको पता है शेडिंग कैसे चेक करते हैं। सो यहाँ पर 0, 2 × 0 -0 ग्रेटर देन 1। यहाँ पर भी चेक कर लो, 0 - 2 × 0 लेस देन -1। सो 0 ग्रेटर देन 1, यहाँ पर कितना आ गया, 0 लेस देन -1। अब 0 ग्रेटर देन 1 ये क्या है, फॉल्स, क्योंकि 0 कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, मतलब फॉल्स। सिमिलरली 0 लेस देन -1, अब 0 -1 से कम तो नहीं हो सकता, तो ये भी क्या है, फॉल्स। तो इसका क्या मतलब हुआ, अवे फ्रॉम ओरिजिन। सिमिलरली अवे फ्रॉम ओरिजिन। सो हमें अवे फ्रॉम ओरिजिन दोनों को ड्रॉ करना है। तो क्या करेंगे, पहले ब्लू लाइन की बात करते हैं। सो ये ब्लू लाइन ये रही। सो अवे फ्रॉम ओरिजिन, यहाँ पर ओरिजिन है हमारा, तो ये इधर को शेड करेगा। ठीक है, सिमिलरली अब ये रेड वाली लाइन की बात करें, ये भी अवे फ्रॉम ओरिजिन है, ये भी ऊपर की तरफ, मतलब अवे फ्रॉम ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन यहाँ पर है तो ऊपर ही जाएगा। अब यहाँ पर शेड नहीं कर सकते क्योंकि ये ब्लू को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यहाँ पर शेड नहीं कर सकते क्योंकि ये रेड को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो ये दोनों एरो यहाँ पर आ रहे हैं, तो हम इसको शेड करेंगे। ये हमारा क्या है, कॉमन पोर्शन। तो इसको आप शेड कर लो, क्योंकि ये दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब हम इसको शेड करेंगे। तो ये हमारा क्या है, सोल्यूशन ऑफ 2x - y ग्रेटर देन 1, 2x - 2y लेस देन -1।
नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब तो ये आपको क्वेश्चन इजी लगने लगे होंगे। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे, इनके पॉइंट्स ढूंढेंगे हम। कितने पॉइंट्स चाहिए हमें, 2, क्योंकि किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए। सो एक्स वाई, सो एक्स को 0 फिल करेंगे तो वाई कितना आएगा, 6। सिमिलरली अगर y को 0 फिल करेंगे तो x कितना आएगा, 6। सेम यहाँ पर निकाल लो, बहुत इजी पॉइंट है इनके, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी कैलकुलेशन में है ही नहीं है। सो x y, अगर x को 0 करेंगे तो y कितना आएगा, 4। सिमिलरली अगर y को 0 करेंगे तो x कितना आएगा, 4। तो दोनों के 2 पॉइंट्स आ गए, 0,6 एंड 6,0। सिमिलरली 0,4 4,0। अब ड्रॉ करते हैं। अब देखो फर्स्ट लाइन को ड्रॉ करते हैं, 0,6 मतलब x 0 y 6, तो ये रहा। सो 0,6। सिमिलरली x 6 y 0, तो ये रहा पॉइंट। अब चेक करेंगे यहाँ पर क्या साइन है, लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू का क्या मतलब है कि हमें सॉलिड लाइन ड्रॉ करनी है, और इसको मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है बेसिक्स वाली वीडियो में कि हम यहाँ पर सॉलिड लाइन क्यों ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर ये सॉलिड लाइन ड्रॉ कर ली हमने, इसका नेम रख लो आप, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब नेक्स्ट लाइन हमें ड्रॉ करनी है। अब देखो यहाँ पर क्या है, 0,4, इसको मैं रेड में ड्रॉ करूँगा, 0,4, x 0 है y 4 है। सिमिलरली x 4 है, y क्या है, 0। तो यहाँ पर भी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, मतलब इसको हमें सॉलिड में ड्रॉ करना है। सो यहाँ पर आप सॉलिड में इसको ड्रॉ कर दो। ठीक है जी, सो इसको भी मैंने ड्रॉ कर दिया, तो इसका भी नेम रख लो, x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब जस्ट हमें इसका शेडिंग पार्ट देखना है। सो शेडिंग के लिए क्या करेंगे, हम ओरिजिन की हेल्प लेंगे। अब देखो एट ओरिजिन मतलब 0 0, दोनों में फिल कर लो, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 6, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब ये क्या है, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब ये क्या है, ट्रू, क्योंकि 0 हमेशा 6 से कम ही होगा। ये क्या है, फॉल्स, क्योंकि 0 कभी भी 4 से बड़ा नहीं हो सकता। T फॉर टू, T फॉर टूवर्ड्स ओरिजिन, मतलब हमें ओरिजिन की तरफ शेड करना है। फॉल्स का मतलब क्या होता है, अवे फ्रॉम ओरिजिन, मतलब हमें ओरिजिन से दूर को शेड करना है। तो करते हैं शेडिंग। देखो पहले ब्लू लाइन की बात करते हैं। ब्लू लाइन कौन सी है, x प्लस वाई इक्वल टू 6 टूवर्ड्स ओरिजिन। ये रहा ओरिजिन हमारा, तो मतलब अंदर को शेड करेंगे हम, टूवर्ड्स ओरिजिन यही होगा। अब नेक्स्ट ये कौन सी है, रेड लाइन, x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये क्या है, अवे फ्रॉम ओरिजिन, ये ओरिजिन है, ये अवे जाना है इसने, इसको ऐसे करेंगे। फिर ये तो क्लियर दिख रहा है कि ये अंदर को है, ये बाहर को है। इन दोनों कॉमन पोर्शन क्या होगा, इनके बीच में, तो इसको आप शेडिंग कर दो। सो इसको मैं शेडिंग कर दूँगा, बहुत ध्यान से करनी है आपको शेडिंग, प्लीज़ बाहर मत निकालना। सो इसका क्या मतलब हुआ कि ये हमारा सल्यूशन है किसका, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6 एंड x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अगर यहाँ पर बाई चांस लेस देन और ग्रेटर देन होता तो हम यहाँ पर डॉटेड लाइन को क्रिएट करते, सॉलिड लाइन को नहीं। बस आपने यही ध्यान रखना है, 2-3 बातें हैं। शेडिंग कौन सी लाइन बनेगी, डॉटेड या सॉलिड, और टूवर्ड्स ओरिजिन कॉमन पोर्शन, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अब आपको पता है सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे इसकी। यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब आपको ये सभी क्वेश्चन ईजी लगने लगे होंगे। अब हमें पता है क्या करेंगे, हम पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे इसके। सो आप लिख लो x y, अगर x को 0 फिल करेंगे, देखो यहाँ पर अगर x 0 हो गया तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 8। सिमिलरली अगर y 0 हो गया तो 2x इज इक्वल टू 8, मतलब x कितना आएगा, 4। पॉइंट्स ढूंढने में आपको जल्दबाजी नहीं करनी। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो आपसे गलती हो सकती है, और प्लीज़ आपने ये जो इतना ईजी क्वेश्चन है इसमें आपने गलती नहीं करनी, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। सो नेक्स्ट क्या करेंगे हम, x y,
अगर हम x को 0 करेंगे, देखो x को 0 करो, 2y इज इक्वल टू 10, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई 5। सिमिलरली अगर हम y को 0 करेंगे, देखो यहाँ पर 0 कर दो तो x इज इक्वल टू 10। तो हमने दोनों पॉइंट्स मतलब कि दोनों लाइंस के हमने पॉइंट्स को ड्रॉ कर लिया। ये पॉइंट कितना है 0,8, 0,8, 4,0। सिमिलरली 0,5 और 10,0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइंस को हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। आपको पता है सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं, 2x + y इज इक्वल टू 8। यहाँ पर पॉइंट्स कितने हैं 0,8, 4,0। तो x 0 y 8, तो यहाँ पर है पहला पॉइंट हमारा 0,8। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट है 4,0, x वहाँ पर 4 है, 4,0। फिर हम चेक करते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन। अब यहाँ पर कौन सा साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब हमें सॉलिड लाइन ड्रॉ करनी है। आपको ये पता है कि अगर ग्रेटर देन का साइन, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होगा तो हम सॉलिड लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर अकेला ग्रेटर देन का साइन होगा तो हम डॉटेड लाइन को ड्रॉ करते हैं। और इसके पीछे एक्सप्लेनेशन मैंने आपको अच्छे से दी है। सो यहाँ पर कितना आएगा, ये लाइन लिख लो प्लीज़, 2x + y इज इक्वल टू 8। अब इसको मैंने ब्लू में ड्रॉ किया। अब नेक्स्ट लाइन, अब देखो इसके कौन से पॉइंट है 0,5, मतलब x 0 है y 5 है, x 0 y 5, तो ये रहा 0,5। सिमिलरली 10,0, x 10 है y 0 है, तो ये रहा पॉइंट 10,0। अब फिर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, मतलब यहाँ पर हमें सॉलिड लाइन ड्रॉ करनी है। तो अब सॉलिड लाइन ड्रॉ कर दो यहाँ पर। तो देखो ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, बट एक बार आपको कंसेप्ट समझने की देरी है, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेंगे। और ये स्कोरिंग भी हैं, इम्पॉर्टेंट भी हैं और स्कोरिंग भी हैं, इनसे आप स्कोर अच्छे से कर सकते हो। सो x + 2y = 10, तो ये भी हमने ड्रॉ कर ली। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब नेक्स्ट हमें चेक करना है इनकी शेडिंग। शेडिंग के लिए आपको पता है हम किसकी हेल्प लेंगे, ओरिजिन की। एट ओरिजिन 0,0। अब यहाँ पर आप 0 0 फिल कर लो, 2 × 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 8। सिमिलरली 0 + 2 × 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ये कितना बना 0 ग्रेटर देन 8, ये कितना बना 0 ग्रेटर देन 10। अब 0 8 से बड़ा कभी नहीं हो सकता, मतलब ये फॉल्स है। सिमिलरली 0 कभी भी 10 से बड़ा नहीं हो सकता, ये फॉल्स है। और अगर ये फॉल्स है तो इसको हम लिखेंगे अवे फ्रॉम ओरिजिन। सिमिलरली इसको भी लिखेंगे हम अवे फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है जी। अब हमें अवे फ्रॉम ओरिजिन करना है शेडिंग। तो अब देखो ध्यान से, अब आपको पता है 1 बाय 1 करके बात करते हैं। अब देखो ब्लू लाइन की बात करते हैं। सो 2x + y = 8, ये ब्लू लाइन। तो ये रहा हमारा ओरिजिन। अब ये इस और शेड करेगा, ठीक है जी। अब रेड लाइन की बात करते हैं। अब रेड लाइन भी अवे फ्रॉम ओरिजिन है, ये रहा ओरिजिन, ये भी ऊपर की ओर शेड करेगा, ये भी। सब देखो, अगर मैं यहाँ पर शेड करूँ तो ये ब्लू को सेटिस्फाई नहीं करेगा, यहाँ पर शेड करूँ तो ये रेड को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि रेड यहाँ पर है। सो दोनों एरो कहाँ पर आ रहे हैं, ये देखो रेड वाला एरो है, ये ब्लू वाला, ये दोनों इसमें आ रहे हैं। तो हम ये वाला, ये हमारा क्या है कॉमन रीजन, तो हम इसको शेड करेंगे। बस आपने यही ध्यान रखना है कि कॉमन रीजन कौन सा है। पहले आप देखो, चेक करो कि अवे फ्रॉम ओरिजिन टुवर्ड्स ओरिजिन। जैसे ही वो चेक हो, फिर आप चेक करो कि दोनों एरो, मतलब अगर 2 लाइन्स हैं तो 2 एरो, 3 लाइन्स हैं तो 3 एरो, मतलब किस में आ रहे हैं। अब मेरे दोनों एरो इसमें आ रहे थे, तो मतलब ये हमारा क्या है कॉमन रीजन, तो इसको हम शेड करेंगे। और ये हमारा क्या है सोल्यूशन ऑफ 2x + y > 8 एंड x + 2y > 10। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th, x + y <= 9, y <x, x <= 0। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे, इक्वेशंस। अब देखो x + y = 9, इसको क्या लिखेंगे, y = x एंड x = 0। अब बारी बारी से इनको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करना बहुत ईजी है, आपको पता है इसको कैसे सॉल्व करना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, x और y को लिखेंगे, x और y। x 0 होगा तो y कितना आएगा 9। सिमिलरली अगर y 0 होगा तो x कितना आएगा 9। अब ये क्या है हमारा स्पेशल केस। अब इसको स्पेशल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सपोज़ देखो यहाँ पर क्या है y <x।
इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y माइनस एक्स ग्रेटर दैन 0। और जब भी हमारे पास राइट हैंड साइड में 0 होता है तो उसको हम स्पेशल केस बोलते हैं। तो अब ये स्पेशल केस है तो इसकी शेडिंग कैसे होगी इसके बारे में भी मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ है। तो चलो ऐसा करते हैं, पहले इसके पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं। अब आपको पता है पहले टेबल बनाएंगे हम। देखो x और y, अगर हम x को 0 फिल करेंगे y इज़ इक्वल टू 0, y भी 0 आएगा। अब यहाँ पर हम y 0 नहीं ले सकते, नहीं तो फिर x क्या आ जाएगा 0। तो हम क्या करेंगे, सपोज़ हम x को 1 सपोज़ कर लेते हैं और y कितना आएगा 1। आप 2 भी सपोज़ कर सकते हो, आप 3 भी सपोज़ कर सकते हो, जो आपकी इच्छा। इससे हमारे क्वेश्चन के आंसर को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसके लिए हमें कोई भी पॉइंट की ज़रूरत नहीं है, बट कई बार स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न हो जाती है, उस कन्फ्यूज़न को मैं दूर कर देता हूँ। देखो अब हमारे पास ये ग्राफ है, अगर हमें यहाँ पर क्या है 1, तो ये कौन सी लाइन होगी हमारी, x इज़ इक्वल टू 1। ये कौन सी लाइन होगी हमारी, x इज़ इक्वल टू 2। सिमिलरली x इज़ इक्वल टू 3। अब x इज़ इक्वल टू 0 कौन सी होगी, यहाँ पर क्या है x 0 0, यहाँ पर क्या था 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर x कितना है 0। तो ये कौन सी लाइन है हमारी, x इज़ इक्वल टू 0। इसमें आपने कंफ्यूजन नहीं रखनी, ये वाली जो लाइन है y एक्सिस वाली, इसको हम x इज़ इक्वल टू 0 ही बोलते हैं। अब नेक्स्ट, अब देखो अब हमारे पास दो पॉइंट आ गए इनके 0,9, यहाँ पर कितना आ गया 9,0। सिमिलरली 0,0 मतलब ओरिजिन 1,1। अब 1 बाय 1 करके इनको हम ड्रॉ करेंगे। अब देखो सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9। 0,9 x 0 y कितना है 9, सो 0,9। सिमिलरली 9,0 x 9 है, y कितना है 0। तो यहाँ पर चेक करेंगे लेस देन इक्वल टू, मतलब यहाँ पर सॉलिड लाइन ड्रॉ करेंगे हम। तो आप सॉलिड लाइन ड्रॉ कर दो। तो मैंने सॉलिड लाइन ड्रॉ कर दी और इसका हम नेम भी रख देते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 9। अब नेक्स्ट हम ड्रॉ करेंगे ये वाली लाइन y ग्रेटर देन x, मतलब y इज इक्वल टू x को ड्रॉ करेंगे। अब पहला पॉइंट कौन सा है हमारा 0,0, ये रहा। अब दूसरा पॉइंट कौन सा है 1,1, तो ये भी ये रहा 1,1। तो इसको अब ड्रॉ कर दो। अब देखो यहाँ पर क्या कौन साइन है, ग्रेटर देन का, मतलब इक्वल टू का साइन नहीं है, तो मतलब यहाँ पर हम डॉटेड लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो आप डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दो। तो यहाँ पर मैंने डॉटेड लाइन को ड्रॉ कर दिया। इसको आप लिख दो y इज़ इक्वल टू एक्स। अब ये जो लाइन x इज़ इक्वल टू 0 ये हमने पहले ही ड्रॉ कर रखी है, क्योंकि जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो हम y एक्सिस और x एक्सिस तो बनाते ही हैं। मतलब ये वाली लाइन हमारी क्या है, y x इज़ इक्वल टू 0, और ये लाइन कौन सी होगी, y इज़ इक्वल टू 0। अब हमें जस्ट शेडिंग करनी है। सो शेडिंग के लिए हम ओरिजिन की हेल्प लेंगे। सो एट ओरिजिन एट 0 0, आप यहाँ पर फिल कर लो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 9, 0 लेस देन इक्वल टू 9। अब ये क्या है, ट्रू, क्योंकि 0 हमेशा 9 से छोटा ही है। ट्रू मतलब T फॉर ट्रू, T फॉर टूवर्ड्स ओरिजिन, मतलब हमें ओरिजिन की ओर शेड करना है। अब ये स्पेशल केस है, मैंने आपको बोला था कि इसकी शेडिंग भी स्पेशल ही होती है, मतलब इसको मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। अब आपको पता है कि यहाँ पर ओरिजिन वाला कंसेप्ट फेल है, क्योंकि ये लाइन खुद ओरिजिन से पास कर रही है, तो हम टुवर्ड्स ओरिजिन या अवे फ्रॉम ओरिजिन नहीं बता सकते। इसमें हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, y ग्रेटर देन x, y बड़ा x से, मतलब क्या करेंगे, शेडिंग टुवर्ड्स जो बड़ा है y एक्सिस। अगर यहाँ पर x बड़ा होता तो हम शेडिंग टुवर्ड्स x एक्सिस करते। तो ठीक है जी, अब हमने शेडिंग का पता लग गया। अब ये भी चेक कर लो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये लाइन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x हमेशा 0 या 0 से बड़ा ही होगा, मतलब ये भी मतलब इधर की ओर शेड करेगा। आप चेक करते हैं, देखो पहले ब्लू लाइन को चेक करते हैं। देखो ये क्या है, टुवर्ड्स ओरिजिन, ब्लू लाइन टुवर्ड्स ओरिजिन है, क्योंकि हमारा ओरिजिन यहाँ पर है, तो ये टुवर्ड्स ओरिजिन नीचे की ओर। ठीक है, मतलब ऐसा भी कर लो आप, यहाँ पर भी रीजन है, यहाँ पर भी, मतलब ये नीचे की ओर शेड कर रहा है। सिमिलरली अब ये रेड वाली लाइन, अब रेड वाली लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, हमें पता है शेडिंग कहाँ पर होगी, टुवर्ड्स वाई एक्सिस, या इधर या इधर। अब यहाँ पर मैंने लिखा है टुवर्ड्स वाई एक्सिस, क्योंकि वाई बड़ा है। इसके लिए मैंने आपको समझाया हुआ है कि क्यों इसको वाई की तरफ शेड करेंगे, क्योंकि वाई बड़ा है। अगर एक्स बड़ा होता तो हम एक्स की तरफ शेड करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब ये देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x
ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा ही है, मतलब ये इधर को हम शेड करेंगे। अब देखो यहाँ पर शेड नहीं कर सकते क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब यहाँ पर शेडिंग नहीं कर सकते क्योंकि ये रेड लाइन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। यहाँ पर भी शेड नहीं कर सकते क्योंकि ये रेड लाइन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब देखो ये तीनों एरो एक ही बॉक्स में आ रहे हैं, ये वाली ट्रायंगल में आ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम यहाँ पर शेड करेंगे। ये ब्लू को भी सेटिस्फाई कर रहा है, रेड को भी, और ये x इज़ इक्वल टू 0 को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम यहाँ पर शेडिंग करेंगे इसकी। सो बस आपने यही ध्यान रखना है हर क्वेश्चन में कि पहले टुवर्ड्स ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन, बाद में कॉमन। और ये एरो वाला कंसेप्ट अच्छा है, पहले आप एरो बना लिया करो जिसमें भी, अब यहाँ पर 3 लाइन्स थी, मतलब 3 इनक्वालिटीज़ थी हमारे पास। अब तीनों इनक्वालिटीज़ के एरो कहाँ पर मीट हो रहे थे, ये वाले ट्रायंगल वाले पोर्शन में, तो हम क्या करेंगे, इसको ही शेड करेंगे। तो ये हमारा क्या है, कॉमन रीजन जिसको हम शेड करेंगे। और कौन सी इनक्वालिटी थी हमारे पास, x + y लेस देन इक्वल टू 9, y ग्रेटर देन x एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, 5x + 4y लेस देन इक्वल टू 20, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, इक्वेशन 5x + 4y इक्वल टू 20, सिमिलरली x इज़ इक्वल टू 1, सिमिलरली y इज़ इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे, अब हमें पॉइंट्स ढूंढने हैं, 2 पॉइंट्स ढूंढने हैं हमें, और क्योंकि लाइन की इक्वेशन को ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए। सो x y, अगर हम x को 0 फिल करेंगे, देखो यहाँ पर 0 हो गया, अब यहाँ पर फिंगर रख लो, सो कितना बच गया, 4y इज़ इक्वल 20, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 5, 4 5 = 20। सिमिलरली अगर हम y को 0 करेंगे तो y के ऊपर फिंगर रख लो, 5x इज़ इक्वल टू 20, मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी, 4, 5 4 = 20। तो हमने 2 पॉइंट्स निकाल लिए, 0,5, अब चेक कर लो, 0,5, 4,0, 4,0। हमने ऐसे पॉइंट्स नहीं लेने, बार बार आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि ये x की दोनों पॉइंट्स हैं और ये y के दोनों। सो 0,5, 4,0, पहले x फिर y। अब इसके लिए, इन दोनों के लिए हमें पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं है, तो अब क्या करेंगे, हम इसको ड्रॉ करते हैं। ऐसा करो, अब देखो पहले ड्रॉ करते हैं 5x + 4y लेस देन इक्वल टू 20, मतलब इक्वल टू 20। सो 0,5, x 0 है, y 5 है, सो ये रहा 0,5। सिमिलर सेकंड पॉइंट कौन सा है, 4,0, x 4 है, y 0 है। अब नेक्स्ट किस पर ध्यान जाएगा हमारा, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 20, मतलब यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, मतलब यहाँ पर सॉलिड लाइन ड्रॉ होगी। सब सॉलिड लाइन ड्रॉ कर दो यहाँ पर, फिर इसको नेम दे दो, हमें पता है इसका नेम क्या है, 5x + 4y इक्वल टू 20। अब नेक्स्ट हमें लाइन ड्रॉ करनी है। अब आपको पता है ये कौन सी लाइन है, x इज़ इक्वल टू 1, और यहाँ पर भी क्या साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब सॉलिड लाइन ड्रॉ करेंगे। और x इज़ इक्वल टू 1 लाइन कौन सी होती है, पैरेलल टू y एक्सिस। ये मैंने अभी भी आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में भी। सो पैरेलल टू y एक्सिस, तो इसको आप ड्रॉ कर लो और इसको आप नेम दे दो, x इज़ इक्वल टू 1। अब सिमिलरली y इज़ इक्वल टू 2। अब आपको पता है y इज़ इक्वल टू 2 जो लाइन है वो कैसे ड्रॉ होगी, पैरेलल टू x एक्सिस। और यहाँ पर क्या है, इज़ इक्वल टू का साइन, मतलब सॉलिड लाइन ड्रॉ होगी। और इसको मैं ग्रीन में ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं कलर्स इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में कन्फ्यूज़न ना हो। सो आप यहाँ पर y इज़ इक्वल टू 2 लाइन जो है वो ड्रॉ कर दो। तो ये कौन सी लाइन है, y इज़ इक्वल टू 2। अब आपको पता है यहाँ पर सभी जगह पर y की वैल्यू कितनी है, 2, इसलिए हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू x एक्सिस। अब इसके बाद हमें क्या करना है, शेडिंग करनी है। अब शेडिंग के लिए हम किसकी हेल्प लेंगे, ओरिजिन की। सो क्या करेंगे हम, देखो एट ओरिजिन मतलब 0 0, यहाँ पर अब फिल करो, 5 × 0, 4 × 0 लेस देन 20। सो 0 लेस देन 20। अब ये आपको पता है ट्रू है, क्योंकि 0 हमेशा 20 से कम ही होता है। T फॉर ट्रू, T फॉर टुवर्ड्स ओरिजिन, मतलब हमें ओरिजिन की तरफ शेड करना है। अब इसको भी चेक कर लो, 0 ग्रेटर देन 1, 0 ग्रेटर देन 2। मैंने x को 0 फिल कर लिया, y को 0 फिल कर लिया। 0 ग्रेटर देन 1 ये क्या है, फॉल्स। सिमिलरली 0 ग्रेटर देन 2 ये क्या है, फॉल्स। फॉल्स मतलब अवे फ्रॉम ओरिजिन। अब इन दोनों को क्या आ गया, अवे फ्रॉम ओरिजिन।
अब ऐसा करते हैं, हम एरोस लगाते हैं। अब देखो, अब ये ब्लू लाइन की बात करते हैं। अब ये क्या है, टुवर्ड्स ओरिजिन, ये रहा हमारा ओरिजिन। अब इसको ओरिजिन की तरफ, ये देखो ये भी एक रीजन है, सो ऐसा करके करेंगे। नेक्स्ट, अब रेड मतलब ये वाली लाइन, रेड वाली लाइन मतलब x इज़ इक्वल टू 1, ये क्या है, अवे फ्रॉम ओरिजिन, ये ओरिजिन है, अवे मतलब इधर की ओर। सिमिलरली y इज़ इक्वल टू 2, ये कौन सा लाइन है, ग्रीन वाली, ये भी क्या है, अवे फ्रॉम ओरिजिन, ये रहा ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है जी। अब देखो, इस पे मैं यहाँ ड्रॉ नहीं कर सकता क्योंकि ये रेड को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। यहाँ पर मैं ड्रॉ नहीं कर सकता क्योंकि ये हमारी रेड को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। यहाँ पर मैं ड्रॉ नहीं कर सकता क्योंकि ये हमारे ग्रीन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब तीनों एरो यहाँ पर हैं, मतलब हम बीच वाले पोर्शन को शेड करेंगे। तो इसको हम शेड कर देते हैं, तो शेड कर दो आप प्लीज़। सो मैंने बीच वाले पोर्शन को शेड कर दिया। सो शेडिंग मैं आपको बार बार बोलता हूँ, ध्यान से करनी है आपने। सो ये हमारा क्या है, कॉमन रीजन ऑफ 5x + 4y लेस देन इक्वल टू 20, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x + 4y लेस देन इक्वल टू 60, x + 3y लेस देन इक्वल टू 30, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे इसकी, 3x + 4y इज इक्वल टू 60। सिमिलरली x + 3y इक्वल टू 30। अब x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, पॉइंट्स ढूंढने हैं इनके। सो दोनों के पॉइंट्स ढूंढ लो आप, x y। अगर x को 0 फिल करूँगा, या फिंगर रख लो, 4y इज इक्वल टू 60, 15 4 ज़ा 60, मतलब यहाँ पर 15 आएगी वैल्यू। सो सिमिलरली अगर y को 0 करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 60, मतलब 20, 23 ज़ा 60। सो सेम ऐसे इसको भी सॉल्व कर लो आप, इसके भी पॉइंट्स निकाल लेते हैं हम, x और y। अगर x को 0 करेंगे तो 3y इज इक्वल टू 30, मतलब y की वैल्यू कितनी आएगी, 10। अगर y को 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू 30। अब इसके लिए हमें पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए, कौन कौन से, 0,15, 0,15, 20,0। सिमिलरली इसके भी लिख लो, 0,10, 30,0। 1 बाय 1 करके इनको ड्रॉ करते हैं। अब देखो 0,15, x 0 है, y 15 है, तो ये रहा। सो यहाँ पर पॉइंट्स थोड़े बड़े थे, मतलब 15, 20, 30 ऐसे थे, तो मैंने यहाँ पर 5 का गैप ले लिया। आपने ग्राफ अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर लेना है, जैसे क्वेश्चन है। सो 0,15, यहाँ पर कितना है, 20,0, x 20 है यहाँ पर, 20,0। नेक्स्ट हमारा ध्यान किस पर जाएगा, यहाँ पर, लेस देन इक्वल टू। इक्वल टू का साइन है, मतलब सॉलिड लाइन ड्रॉ होगी। तो अब सॉलिड लाइन ड्रॉ कर दो ब्लू में। सो मैं यहाँ पर सॉलिड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर हम इसको नेम दे देंगे। अब इसका नेम क्या है, 3x + 4y इज इक्वल टू 60। अब सिमिलरली नेक्स्ट लाइन, अब नेक्स्ट लाइन के पॉइंट्स कौन कौन से हैं, 0,10, x 0, y 10। सो 0,10। सिमिलरली 30,0, मतलब x कितना, 30, ये रहा 30, यहाँ पर लिख लो 30,0। तो यहाँ पर क्या है, लेस देन इक्वल टू, मतलब सॉलिड लाइन ड्रॉ होगी। तो यहाँ पर भी आप सॉलिड लाइन ड्रॉ कर लो। सो इसका भी नेम रख लो आप, क्या आएगा नेम, x + 3y इक्वल टू 30। तो हमने दोनों लाइन ड्रॉ कर ली। अब कौन सी लाइन्स रहेगी, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। अब इसके बारे में मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया था। अब देखो ये लाइन कौन सी है, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, ये ब्लू में। तो ये कौन सी हुई, x इज इक्वल टू 0, मतलब y एक्सिस। तो ये क्या है, x इज इक्वल टू 0। सिमिलरली ये कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू 1, ये कौन सा है, y इज इक्वल टू 2, फिर 3, 4, नीचे को क्या आएगा यहाँ पर 0, मतलब ये कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू 0, मतलब x एक्सिस। तो मतलब ये जो x एक्सिस वाली लाइन है हमारी, ये कौन सी है, y इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब क्या करना है, हमें शेडिंग करनी है इनकी। सो शेडिंग कैसे करेंगे, सो देखो शेडिंग के लिए हम हेल्प लेंगे एट ओरिजिन, मतलब
0,0। सो सबसे पहले क्या करेंगे, आप 0 0 यहाँ पर फिल कर लो। 3 × 0 4 × 0 लेस देन 60। सिमिलरली 0 + 3 × 0 लेस देन 30। सो 0 लेस देन इक्वल टू 60, 0 लेस देन इक्वल टू 30। अब 0 हमेशा 60 से कम है मतलब ट्रू, 0 30 से भी कम है मतलब ट्रू। T फॉर ट्रू, T मतलब टुवर्ड्स ओरिजिन, मतलब हमें ओरिजिन की ओर शेड करना है। सेम यहाँ पर भी ट्रू है, तो टुवर्ड्स ओरिजिन मतलब इसको भी हमें ओरिजिन की ओर शेड करना है। तो चलिए शेड करते हैं। अब देखो, अब ब्लू लाइन की बात करते हैं। अब ये ब्लू लाइन है, ये टुवर्ड्स ओरिजिन है, मतलब ट्रू है। तो ये रहा हमारा ओरिजिन, तो ये नीचे की ओर शेड होगा। यहाँ पर भी कर लो, जहाँ पर भी मतलब आपको ओरिजिन लग रहा है कोई, तो मैंने ऐसे करके एरो बना लिया है। सिमिलरली ये लाइन रेड वाली, अब ये क्या है, टुवर्ड्स ओरिजिन, ये भी ट्रू है, नीचे की ओर ओरिजिन की तरफ। सो ठीक है जी। सो ये भी टुवर्ड्स ओरिजिन है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x हमेशा 0 से बड़ा है, मतलब इधर की ओर। सिमिलरली y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब y हमेशा 0 से बड़ा है। आपको पता है y ऊपर की तरफ हमेशा 0 से बड़ा होता है, मतलब ऐसे। सो अब देखो ध्यान से, ये जो एरो है, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर देखो ब्लू को, ये ब्लू नीचे की ओर है, रेड भी नीचे की ओर है, और ये x इज़ इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव है, ये y इज़ इक्वल, ये चारों एरो, चार हमारे पास इनक्वालिटीज़ हैं, मतलब चार हमारे पास लाइंस हैं, और चारों के एरो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो मतलब हम ये बीच वाला रीजन जो है इसको हम शेड करेंगे। तो इसको हम शेड कर देते हैं। बस आपने यही ध्यान रखना है कि शेडिंग कैसे करनी है। मैंने देखा कि 4 लाइंस हैं हमारे पास, और चारों के एरो जो भी हैं वो एक ही जगह पर इकट्ठे हो रहे थे, मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये सभी में, चारों में कॉमन है। तो ये हमारा क्या, कॉमन सोल्यूशन ऑफ 3x + 4y लेस देन इक्वल टू 60, x + 3y लेस देन इक्वल टू 30, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0।